तो क्या आपके पास भी वो फ्री वाला ई पैन कार्ड है और आप सोच रहे हैं कि इसे एक प्रॉपर फिजिकल कार्ड में कैसे बदला जाए जिसकर आपकी फोटो और साइन दोनों हो? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम इनकम टैक्स की वेबसाइट से फटाफट फ्री वाला ई पैन तो बनवा लेते हैं, पर बाद में पता चलता है कि ये तो अधूरा सा है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस अधूरे से ई पैन को एक ऐसे कंप्लीट प्रोफेशनल फिजिकल पैन कार्ड में बदलना जो हर जगह काम आए और पूरी तरह से वैलिड हो। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जानेंगे कि ई पैन में प्रॉब्लम क्या है, फिर एनएसडीएल से इसका सल्यूशन क्या है, उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेमेंट और ई साइन, और आखिर में आपको क्या मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो इंस्टेंट ई पैन बनता है, इसमें असल में कमी क्या रह जाती है, ये अधूरा क्यों होता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इस पर आपका सिग्नेचर ही नहीं होता। फोटो भी वो आधार वाली ही आ जाती है, जो हो सकता है काफी पुरानी हो, और तो और पिता का नाम भी गायब रहता है। इन्हीं वजहों से ना, जब आप कोई बड़ा काम करने जाते हैं जैसे बैंक अकाउंट खोलना या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वहां पर ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका सोल्यूशन पूरी तरह से ऑनलाइन है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारा काम एनएसडीएल के ऑफिशियल पोर्टल से हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, onlineservices.nsdl.com। मैं फिर से कह रही हूँ, सिर्फ इसी ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करें। आजकल बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स हैं, उनसे बचकर रहना है। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से और सही भरना। जैसे ही आप फॉर्म पर आएंगे, एप्लीकेशन टाइप में आपको तीसरा ऑप्शन चुनना है, चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करके अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। अब अगले पेज पर आपको दूसरा वाला ऑप्शन चुनना है, सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट डाक से या कहीं जाकर जमा नहीं करना, सब कुछ यहीं ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। अब कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों पर खास ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर येस टिक करना मत भूलिएगा। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी अपडेट है वो है पिता का नाम। यहाँ पर अपने पिता का पूरा नाम भरें और ये पक्का कर लें कि कार्ड पर प्रिंटिंग के लिए आपने पिता का नाम ही सिलेक्ट किया है। ठीक है, फॉर्म का एक हिस्सा पूरा हुआ। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। यहाँ पर ना साइज और फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी फोटो और सिग्नेचर की फाइल जेपीजी फॉर्मेट में हो और 50 केबी से ज़्यादा की ना हो, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार और पैन कार्ड की कॉपी, वो पीडीएफ में होनी चाहिए और उसका साइज 300 केबी से कम हो। अगर आप इन साइज को फॉलो करेंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। तो मतलब आपको कुल 4 चीज़ें तैयार रखनी हैं। 1, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन की हुई। 2, एक सफ़ेद कागज़ पर साइन करके उसे स्कैन कर लीजिए। 3, आपके आधार कार्ड की कॉपी, और 4, आपकी पुराने पैन कार्ड की एक कॉपी। बस हम प्रोसेस के लगभग आखिर में आ गए हैं। अब सिर्फ एक छोटा सा पेमेंट करना है और 2 बार ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है और आपका काम खत्म। और फीस कितनी है? सिर्फ 107 रुपये। हाँ, सिर्फ 107 रुपये में आपके पैन कार्ड में सारे करेक्शंस भी हो जाएंगे और नया फिजिकल कार्ड प्रिंट होकर आपके घर तक भी पहुंच जाएगा। पेमेंट करने के ठीक बाद आपको 2 बार ओटीपी डालना होगा। पहला ओटीपी आएगा आपके आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए, और दूसरा ओटीपी आएगा ई साइन के लिए, मतलब आपके डिजिटल सिग्नेचर के लिए। ये प्रोसेस पूरी तरह से सेफ है और इसी वजह से आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता। तो ठीक है, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब क्या? अब आगे क्या होगा? चलिए इसका टाइमलाइन और फाइनल रिजल्ट भी समझ लेते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद लगभग 6 दिन के अंदर आपके ईमेल पर अपडेटेड ई पैन आ जाएगा, और उसके बाद करीब 7 से 15 दिनों के अंदर नया वाला फिजिकल पैन कार्ड डाक से आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो बस हो गया, इतनी सी ही प्रक्रिया थी। आपका नया, कंप्लीट और हर जगह मान्य होने वाला पैन कार्ड अब बस आपके पास पहुंचने ही वाला है। अब देखिए, आपने ये पूरा प्रोसेस सीख लिया है, तो इससे न सिर्फ आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बल्कि अब आप चाहें तो दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। ये एक बहुत काम की जानकारी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप भी एक फ्री एनएसडीएल आईडी लेना चाहते हैं तो उसका यूआरएल नीचे दिया हुआ है, और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा।
उस लिंक पर क्लिक करके ना आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस NSDL आईडी से आप कई तरह की जरूरी सर्विस शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और भी कई सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज। ये सभी सर्विसेज बहुत आसानी से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।